और इसे लेकर जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, तो प्रकाश आंबेडकर का जो रिएक्शन है वो सामने आया है और ये कहा कि वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल के तौर पर दरअसल वहां पर पहुंचे थे। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका, जिसके बाद सियासी उबाल चरम पर पहुंच गया। अब इस पूरे मामले के बाद जहां एक और बीजेपी उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को जमकर घेर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे प्रकाश आंबेडकर। प्रकाश आंबेडकर ने कब्र पर चढ़ाए फूल। महाराष्ट्र के खुलताबाद में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका है। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकते ही महाराष्ट्र की सियासत में टॉप गियर लग गया। बीजेपी ने भी इस बहाने से सीधे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रही है। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति की निर्मम हत्या की, इस औरंगजेब को और उसके जातीय अहंकार को हमने इस मिट्टी में गाड़ा था, और इसी मिट्टी से उभरे हुए आप इस तरीके की हरकत करेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं थी। अब आपके जो साथी हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे से लेके, तो सबकी जवाबदेही इस बात पर बनेगी। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकने पर बीजेपी ने सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि क्या अब भी उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करेंगे। जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की, हिंदुओं की हत्या की, प्रकाश आंबेडकर उसकी मजार पर मत्था टेकने गए हैं। ये उद्धव ठाकरे का कैसा दोगला हिंदुत्व है। और उद्धव ठाकरे प्रकाश अंबेडकर जी के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं, और वही प्रकाश अंबेडकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दुश्मन रहा, उस औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकने गए हैं। कैसा उनका दोगला हिंदुत्व है। ये वही औरंगजेब है जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बर्बरता के साथ, अमानुषता के साथ मार दिया। औरंगजेब की मजार पर जाने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि वो औरंगजेब की मजार देखने आए थे और औरंगजेब ने 50 साल तक राज किया, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। 50 वर्ष राज्य केलं ते कोणाला मिटवता येणार नाही। बरोबर, फक्त बाबासाहेबांनी जे सांगितलं की औरंगजेबचं राज्य जे आलं ते जयचंदमुळे आलेलं आहे। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में गठबंधन है, और अंबेडकर का औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेकने का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर हो सकता है। दरअसल प्रकाश आंबेडकर ने कोई नया औरंगजेब वाला तार नहीं छेड़ा है। पिछले कई दिनों से औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में काफी विवाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं। हमारे सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गायत्री, ये प्रकाश अंबेडकर जिस तरह से वहां पर पहुंचते हैं, हालांकि कोई पहली बार नहीं है, पहले से ही इस पर राजनीति गरमा रही है, लेकिन इसने आग में और घी का काम किया इस प्रकरण में। बिल्कुल हिमानी, और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। मनोज तिवारी जी, प्रकाश अंबेडकर जो कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी हैं, वो क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की मजार पर पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं तो हैरान हूं। मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं है कि क्या उद्धव ठाकरे साहब, जिसने शिवाजी के साथ, छत्रपति शिवाजी के साथ इतनी क्रूरता की, जिस औरंगजेब ने, आप अब औरंगजेब के पक्ष से हो गए हैं। आपके मित्र उस औरंगजेब के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे जी, आप महाराष्ट्र को और इस देश को जवाब दीजिए कि क्या आप एक ऐसे अभियान पे चल पड़े हैं जहां
छत्रपति शिवाजी की फोटो सिर्फ दिखाने के लिए रख रहे हैं और आप औरंगजेब के समर्थक हो गए हैं। मुझे लगता है अगले कुछ ही मिनट में और कुछ घंटों में प्रकाश अंबेडकर और उद्धव जी का रिश्ता लोगों को पता चलना चाहिए। मैं हैरान हूं और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब इन्होंने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ के जब ये सरकार बनाई महाराष्ट्र में, तब पालघर की घटना क्यों हुई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी राष्ट्र की तरफ से बोलता है उसकी तरफ इतनी क्रूरता क्यों हुई, क्योंकि जो औरंगजेब को अपना मान सकता है वो छत्रपति शिवाजी के समर्थकों का क्या हाल करेगा ये दिख रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उद्धव हो गया है? भाई अभी तो अब हमें देखना है ना कि प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ अभी उद्धव जी क्या कहते हैं। इसलिए मैंने कुछ पल, कुछ 1 घंटे 2 घंटे उनके डायलॉग का, मैं उनके संवाद का इंतजार करूंगा। क्योंकि अगर आप भले आज कह देंगे कि नहीं हमारा प्रकाश अंबेडकर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता तो हो गया ना। औरंगजेब को की है। तो वो मनोज तिवारी को आप यहां पर सुन रहे थे, उससे रिश्ता वो क्या कहलाता है इसको लेकर हालांकि वो यहां पर बात कर रहे थे कि आक्रांताओं को लेकर जो ये प्रेम समय समय पर उमड़ पड़ता है, आखिर ये प्रेम क्यों, ये महिमा मंडित जो किया जाता है प्रियंका, वो आखिर क्यों किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक अच्छा खासा असर डालेगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से लगातार सियासी माहौल गर्मा रहा है। जहां बीजेपी एक तरफ उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी बीजेपी को लगातार घेरने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मामला गर्माता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या इस पर उद्धव ठाकरे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के खुलताबाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने औरंगजेब की कब्र पर जाकर मत्था टेका है, जिसके बाद से सियासी उबाल चरम पर है। और प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकते ही तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में टॉप गियर लग गया है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर की अगर बात की जाए तो प्रकाश अंबेडकर की ओर से यह कहा जा रहा है कि वो तो सिर्फ एक पर्यटन स्थल बतौर वहां पर गए थे। औरंगजेब ने भारत पर 50 साल तक राज किया है, ये प्रकाश अंबेडकर दलीलें इसके बाद दे रहे हैं। क्या इस हकीकत को मिटाया जा सकता है, वो ये भी दरअसल साथ साथ में पूछ रहे हैं जब उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो गालियां देनी ही है तो जयचंद को दीजिए, यह कहना है प्रकाश अंबेडकर का। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। उद्धव ठाकरे के क्योंकि सहयोगी है, इसीलिए पूछा जा रहा है उद्धव से सवाल। जयचंदों के चलते सत्ता में आया था। दरअसल औरंगजेब हिंदू शासकों के अधीन थे कई जो जयचंद है, तो गाली अगर देनी है तो जयचंदों को दी जाए, उन जयचंदों को दी जाए, ना कि औरंगजेब को। यह कहना है प्रकाश अंबेडकर का। जब उनसे यह पूछा गया कि वो क्या करने के लिए वहां पर गए थे, औरंगजेब के नाम पर फूट की कोशिश दरअसल जो है वो देश में की जा रही है, ये प्रकाश अंबेडकर की ओर से कहा गया। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको उनका जो बयान है, जो स्टेटमेंट है जो सामने आई है औरंगजेब की मजार पर जाने को लेकर, उसको हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और यह पूछ रही है कि आखिर कहां गया शिवसेना का और साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे हैं उनका हिंदुत्व। विवेक शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए समय समय पर तो हम देखते ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की दलीलें जो हैं वो दरअसल प्रकाश अंबेडकर की ओर से दी जा रही है, इसे अब यहां पर जो वो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, सफाई में कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये बात अब सामने आ चुकी है कि किस तरह से प्रकाश अंबेडकर औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो औरंगजेब को लेकर खूब माहौल भी गर्म हुआ है। चाहे वो अहमदनगर का मामला हो जहां पर औरंगजेब के झंडे लहराए गए थे, या फिर कोल्हापुर का मामला हो जहां पर स्टेटस लगाने को लेकर बवाल हो गया था दो पक्षों के बीच। और अब ये औरंगजेब का प्रेम लगातार निकलकर सामने आता जा रहा है। और अब तो सियासतदान भी अगर इस तरह से जुड़ते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। आखिर औरंगजेब जो कि आक्रांता था, जिसने तमाम हिंदू मंदिरों
को तोड़ा, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, और कैसे औरंगजेब की वाहवाही की जा रही है और कैसे उसकी कब्र को पर्यटक स्थल बनाकर यह कोशिश की जा रही है कि लोग भी उससे जुड़ें। ये सवाल उठेंगे और ये सवाल उठने चाहिए भी, क्योंकि औरंगजेब ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये भी एक तरफ है और इसको लेकर भी चर्चा होती है। और अब दलीलें दी जा रही हैं कि उसने 50 साल तक राज किया, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात की है। देखिए 50 साल तक राज किया, और अब विवेक यहाँ पर रुकेंगे, एक बड़ी खबर की तरफ हम रुक करते हैं। देखिए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। यूसीसी से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, आपसी मेल मिलाप खत्म होगा, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। किसी के गले ये नहीं उतरेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लगातार इसको लेकर अपने जो राय है वो रख रहे हैं शफीकुर रहमान, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो आपसी मेल मिलाप है वो खत्म होगा और कहीं ना कहीं दूरियां आएंगी। मैं चाहूंगा कि सिविल कोड का मामला जो है वो हलक से किसी के उतरेगा नहीं। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते। कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है। भारत के लोकतंत्र का अधिकार की हर नागरिक के लिए समानता का है, फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है और इस पर सियासत क्यों हो रही है? वजह और सियासत दोनों का मकसद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक यूसीसी पर चर्चा क्यों? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। राय देने के लिए सेंट्रल लॉ कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है, यानी करीब महीने भर बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ऐसे में आसार है कि 24 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुद्दा बने, इसे की सियासत की वजह माना जा रहा है। शफीकुर रहमान वर्क कर रहे हैं कि यूसीसी फायदा नहीं नुकसान ही होगा, तो मौलाना अली कादरी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम बिरादरी जिस मजहब का है उसकी जात से जुड़ा हुआ है, प्रोपेगेंडे से धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें। करना तो मुमकिन नहीं है, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते। इसी पर और विस्तार से बातचीत हम करते हैं। लोमस झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, हालांकि शफीकुर रहमान बर्क की ओर से पहली बार इस तरह के बयान दिए गए हों या ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये बताएं क्या आपकी उनसे बात हुई है, किसी तरह का कोई उनका स्टेटमेंट उसके बाद सामने आया है सफाई में कि आखिर किस तरह से मेल मिलाप खत्म होगा? ऐसा क्या खतरा है यूसीसी से? बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है, तो कहीं ना कहीं अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार ही राजनीति तेज हो चुकी है। साफ तौर पे जिस तरीके से बर्क साहब ने ये बयान दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना कहीं ना कहीं गलत है और इससे जो महिलाओं की शादी की जो उम्र बढ़ाई जा रही है वो सरासर गलत उन्होंने बताई है और कहा है कि इससे आवारापन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका ये मकसद है इस पूरे बात को कहने का कि महिलाएं विकास करेंगी तो जो पुरुष का दबाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई को लेकर के एक लकीर खींचने का काम किया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से लाने की बात हो रही है उस पर सवालिया निशान उठाया है। लगातार दूसरी तरफ जहां बीजेपी संभल के जो सांसद हैं उन पे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक तरफ से जो सपा नेता हैं या सपा सांसद हैं वो संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, संविधान को लेकर के वो कहीं ना कहीं नागरिकताओं की बात करने की बात। तौर पर लोमस, बात सियासी हो रही है और बात जब कानून को लेकर उठ रही है तो फिर सवाल भी उस पर उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें।
मन की बात कार्यक्रम के 102वें एपिसोड का प्रसारण। पीएम मोदी ने बिपरजॉय तूफान का जिक्र किया, कहा तूफान का सामना मिलकर किया। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा जल संरक्षण को लेकर प्रयास हो रहे हैं, जल संरक्षण पर बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं।